सभी को राधे राधे। सभी दर्शकों का यहाँ स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही हृदयस्पर्शी और भावनात्मक है। चलिए सुनते हैं। सुबह के 8 बज रहे थे। बाजार की दुकानों के शटर धीरे धीरे ऊपर उठने लगे थे। ठंडी हवा में हल्की धूप की किरणें झिलमिला रही थी। हरिदास अपनी दुकान की सफाई कर रहा था। रोज की तरह उसने तिलक लगाया, अगरबत्ती जलाई और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आज का दिन शुभ बनाना। उसी वक्त दरवाजे पर एक मध्यम उम्र की महिला दिखाई दी। सादी साड़ी, थके हुए कदम, लेकिन चेहरे पर सुकून की रेखाएं। वह धीरे से बोली, सेठ जी, ये अपने 10 रुपए लीजिए। सेठ ने ऊपर देखा, फिर उसके चेहरे पर नजर डाली। वह बोला, कौन हो बहन जी? मैंने तो आपको कोई रुपए नहीं दिए। महिला मुस्कुराई, कल शाम मैं यहाँ से सामान लेकर गई थी। 100 रुपए दिए थे, 70 रुपए का सामान लिया था, पर आपने गलती से मुझे 40 रुपए वापस कर दिए। अब वो 10 रुपए लौटाने आई हूँ। सेठ कुछ देर तक उसे देखता रहा। मन में हल्का सा आश्चर्य और सम्मान दोनों उमड़ आए। सेठ जी बोले, बहन जी, जब आप सामान खरीद रही थी तब तो 5 रुपए कम करवाने के लिए आधा घंटा बहस की थी, और अब ये 10 रुपए लौटाने चली आई। महिला बोली, सेठ जी, मोल भाव मेरा हक था, लेकिन हिसाब तय होने के बाद किसी का पैसा अपने पास रखना पाप है। घर जाकर मैंने जैसे ही देखा कि आपके 10 रुपए मेरे पास आ गए हैं, मैं उसी समय आपके पैसे लौटाने आई थी, लेकिन शायद आने में देर हो गई थी। आप दुकान बंद करके जा चुके थे। रात भर मुझे चैन नहीं आया। सोचा सुबह सबसे पहले यही काम कर लूं। सेठ ने वे 10 रुपए उठाए, उन्हें माथे से लगाया, फिर गले में रख दिया। सेठ बोला, बहन जी, आप चाहती तो ये पैसे रख सकती थी। 10 रुपए से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महिला ने गहरी सांस ली। फर्क आपको नहीं पड़ता होगा, पर मुझे पड़ता है सेठ जी। जब किसी का हक हमारे पास रहता है तो नींद छिन जाती है। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जाते जाते उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी, दूसरे के हक का एक पैसा भी मत खाना, वरना एक दिन ईश्वर हिसाब जरूर मांगेगा। और यही शिक्षा मेरे जीवन का आधार है। सेठ जी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, आप कहाँ रहती हैं? वह बोली, सेक्टर 8। सेठ ने चौंकते हुए कहा, क्या 7 किलोमीटर दूर से आप सिर्फ मेरे 10 रुपए लौटाने दूसरी बार आई हो? महिला मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सेठ जी, 7 किलोमीटर पैदल चलकर आई हूँ। अगर मन का सुकून चाहिए तो ऐसा करना पड़ता है। पैसे रख लेती तो शायद शरीर चैन से रह लेता, पर आत्मा मुझे दिन रात कोसती रहती। सेठ के गले में जैसे कुछ अटक गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप जैसी औरतें ही इस दुनिया में सच्चाई जिंदा रखे हुए हैं। भगवान आपको ढेर सारा सुख दे। महिला ने सिर झुकाया और चली गई। सेठ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। सिर्फ 10 रुपए की बात है, पर कितना बड़ा सबक दे गई। फिर सेठ ने अचानक गले से 300 रुपए निकाले, दुकान बंद की और स्कूटी उठाकर निकल पड़ा। वो सीधे अपने पुराने ग्राहक प्रकाश के पास पहुंचा और बोला, प्रकाश जी, अपने 300 रुपए लीजिए, कल हिसाब में ज्यादा जुड़ गए थे। प्रकाश बोला, अरे सेठ जी, इतनी भी क्या जल्दी थी? जब मैं दोबारा आता तब दे देते। इतनी सुबह सुबह क्यों परेशान हुए? सेठ मुस्कुराया, फिर गंभीर होकर बोला, प्रकाश जी, कौन जाने कि मैं तब तक जिंदा रहूं या नहीं। आपको तो पता भी नहीं था कि आपके 300 रुपए मेरे पास हैं। ऊपर वाला कब हिसाब मांग ले कोई नहीं जानता। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को मेरे कर्मों की सजा मिले। इतना कहकर सेठ वहां से चला गया, पर अब सेठ के शब्द प्रकाश के हृदय में हथौड़े बनकर उसे बेचैन कर रहे थे। रात को प्रकाश अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। पत्नी ने पूछा, क्या बात है जी, नींद नहीं आ रही? प्रकाश बोला, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई। वह खिड़की से बाहर देखने लगा। उसे 4 साल पहले की बात याद आई। उसका सबसे अच्छा दोस्त रमेश, जिसने प्रकाश के मुश्किल वक्त में 10 लाख रुपए उधार दिए थे।
पर अगले ही दिन रमेश की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। किसी को उन पैसों की बात पता नहीं चली और प्रकाश ने लालच में आकर वो पैसे दबा लिए। वक्त गुजरता गया, दुकान बड़ी होती गई, परिवार संपन्न हो गया, पर रमेश ने पैसे नहीं लौटाए थे। आज सेठ की बात ऊपर वाला हिसाब मांग सकता है, उसके दिल में आग की तरह जल रही थी। 2 दिन तक प्रकाश कुछ खा नहीं पाया। तीसरे दिन बैंक गया, 10 लाख रुपए निकाले, थैले में रखे और रमेश के घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसका दिल तेज धड़क रहा था। वह सोच रहा था, क्या पता रमेश की पत्नी मुझे माफ करेगी, पर उसने कदम नहीं रोके। दरवाजा खुला, रमेश की पत्नी सामने थी, थकी हुई, पर उसके चेहरे पर धैर्य था। छोटे छोटे बच्चे पास में किताबें खोले बैठे थे। घर के कोने में एक पुरानी सिलाई मशीन रखी थी, जिससे वह गुजर बसर करती थी। प्रकाश ने देखा तो आंखें भर आई। उसने थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, भाभी, ये पैसे आपके हैं, रमेश ने मुझे दिए थे। लालच के चलते मैंने लौटाए नहीं थे, पर आज मैं यह पाप का बोझ उतारने आया हूँ। भाभी ने पहले तो मना किया, बोली, भैया इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो बीता वक्त था। लेकिन जब प्रकाश ने बहुत जिद की, तब भाभी ने थैले में रखे नोट स्वीकार किए। भाभी की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह बोली, मैंने सोचा था भगवान हमें भूल गए, पर आज लग रहा है कि वो सब देख रहे थे। रमेश के बच्चों ने प्रकाश के पैर छुए। घर में एक अनोखा सुकून भर गया। प्रकाश की आत्मा भी हल्की हो गई। वह बोला, भाभी, मुझे आज समझ आया कि पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन सुकून पाना बहुत मुश्किल। वही सुकून मुझे आज इस ईमानदारी से मिला है। उस रात प्रकाश ने अपने बेटे से कहा, बेटा, यह याद रखना, कोई भी काम करने से पहले यह जरूर देख लेना कि किसी के दुख का कारण तुम तो नहीं बन रहे हो, और अगर गलती से भी ऐसा कर दिया है और तुम सक्षम हो तो बिना देर किए अपनी गलती सुधारो। अगर किसी का पैसा या हक तुम्हारे पास आ जाए तो लौटा देना, वरना ऊपर वाला हिसाब मांग लेगा। उसके हिसाब में कभी कोई भूल नहीं होती। इस बात को हमेशा याद रखना। बेटा बोला, पापा, क्या ऊपर वाला सच में हिसाब मांगता है? प्रकाश मुस्कुराया, हाँ बेटा, बहुत सख्त हिसाब मांगता है। वो हमारे मन का लेखा जोखा सब जानता है। अगले दिन प्रकाश ने सेठ के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आपने उस दिन जो कहा था ना कि ऊपर वाला हिसाब मांग सकता है, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। सारी घटना प्रकाश ने सेठ को बताई। सेठ जी की आंखों में चमक थी। बोले, प्रकाश जी, मैंने तो बस वही किया जो उस औरत ने मुझे सिखाया था। फिर उसने आसमान की ओर देखा और कहा, शायद भगवान ने उस औरत को भेजा ही इसलिए था ताकि हम सबको आईना दिखा सके। कुछ महीनों बाद वही औरत फिर उस दुकान पर आई, लेकिन इस बार अपनी कार में आई थी। सेठ ने आदर के साथ उसका स्वागत किया और कहा, बहन जी, आप ऐसे, इतना बड़ा बदलाव इतनी जल्दी, ये सब कैसे हुआ? महिला ने कहा, यह सब भगवान की मर्जी है। मेरे साथ एक चमत्कार हुआ और मैंने अपनी सिलाई की दुकान शुरू कर दी है। आज मेरे पास और भी महिलाएं काम करती हैं। भगवान की दया से मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। सेठ जी बोले, अरे बहन जी, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। आपने तो पूरी बस्ती को ईमानदारी सिखा दी। आपकी कहानी से कितनों की जिंदगी बदल गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो वही किया जो मेरे पति सिखा गए थे। सच्चाई में बहुत ताकत है। वो धीरे धीरे चलती है, पर मंजिल तक जरूर पहुंचती है। फिर वह बोली, सेठ जी, आप बस इतना वादा कीजिए कि आगे से कोई भी गलती हो तो तुरंत सुधार लेंगे। सेठ ने सिर झुकाकर कहा, मेरा वादा है बहन जी। आपने ही मुझे सिखाया है कि जीवन में धन, शोहरत, रुतबा सब मिल जाए, लेकिन अगर ईमानदारी नहीं हो तो सब कुछ व्यर्थ है। किसी का हक या किसी की मेहनत दबाना, भले कोई देखे या ना देखे, पर ऊपर वाला जरूर देख रहा होता है। वो देर करता है पर अंधेर नहीं करता। वो एक दिन हिसाब जरूर मांगता है, और तब ना दौलत काम आती है ना ही बहाने।
जो व्यक्ति सच्चाई और मेहनत का निवाला खाता है, ईश्वर उसकी परीक्षा तो लेते हैं पर उसे कभी हारने नहीं देते। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं वह औरत कौन थी? वह औरत वही भाभी थी, रमेश की पत्नी, जिसे प्रकाश ने 10 लाख रुपए लौटाए थे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, क्योंकि शायद ये कहानी किसी के जीवन में नई रोशनी लाए। और यह ज़रूर याद रखिए कि ऊपर वाला सब देख रहा है। वह कभी गलती नहीं करता, बस कर्म फल देता है। दर्शकों, अगर आप ऐसी और भी कहानियों का हिस्सा बने रहना चाहते हैं और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। आप हमारे इस अभियान का हिस्सा बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।